अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज ऑनलाइन में सब दोस्तों को खुशामदीद। तो आज की सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करने लगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग कि ऑटोकैड के अंदर आइसोमेट्रिक ड्राइंग किस तरह हम लोग बना सकते हैं। तो पहले आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में देखते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बेसिकली होती क्या है? कोई भी जो आपकी थ्री डिमेंशनल जो आपकी ड्राइंग है, थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2D सरफेस के ऊपर ड्रा करना, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट को 2D सरफेस के ऊपर ड्रा करना, ऐसी इल्यूजन क्रिएट करना जहाँ से उसको क्या लगे हमें देख के कि वो ऑब्जेक्ट जो है 3D में पड़ा हुआ है। जिस तरह आपके पास ये सामने एक क्यूब बना हुआ है, अब ये क्यूब बेसिकली क्या है कि हमारे पास वही देखेंगे इसका टॉप व्यू है, सिंपल प्लान है। जिस तरह आपके पास एक जो 2D सरफेस होता है उसके ऊपर 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हमारे पास क्या होगा, आइसोमेट्रिक ड्राइंग कहलाएगी। यानी कि 2D सरफेस के ऊपर 3D ड्राइंग बनाना आइसोमेट्रिक ड्राइंग कहलाता है। इसके अंदर हमारे पास जैसे हम लोग 2D प्लान के ऊपर हमारे पास दो एक्सिस होते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसमें हमारे पास कौन सा होगा, तीसरा एक्सिस ऐड हो जाएगा, जी एक्सिस। यानी कि इसको जिस तरह आपके पास ये नज़र आ रहा है कि जो आपकी एक राइट साइड पे लाइन जा रही है, एक आपके पास लेफ्ट साइड पे जा रही है, और एक उसको हम लोग तीसरी जो है आपकी टॉप पे जा रही है, यानी कि उसको हाइट दे रही है। एक तो हमारे पास ये होता है कि 3D उसके जो होते हैं एक्सिस होते हैं वो 3 होते हैं, जबकि हमारे पास 2D ड्राइंग में जो सिंपल ड्राइंग है उसके अंदर 2 एक्सिस हम यूज़ करते हैं, जिस तरह हम लोग प्लान वगैरह क्रिएट करते हैं। और उसके अलावा इसके स्पेसिफिक एंगल होते हैं। जिस तरह आपके पास इस साइड पे जो आपके ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा जी आपका होगा 30 का, और तीसरा जो आपका एंगल होगा वो 90 का होगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ से वही मेथड है, बाकी सारे आप हर अपनी कमांड जो है उसी तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपना एंगल यूज़ करता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट बहुत कम है, तो जल्दी से मैं डी एंटर करके यहाँ से हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। और ठीक है जी, टेक्स्ट यहाँ से टेक्स्ट हाइट जल्दी से हम थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं। मैं इसको ओके कर देता हूँ, सेट फ्रंट और क्लोज। देखेंगे मेरे पास इस साइड पे क्या आ चुका है, जो हमारे पास 30 का एंगल है वो इस साइड पे शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैंने डिमेंशन दोबारा लेनी है, जीरो लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से दूसरी साइड का एंगल चेक करते हैं। तो दूसरी साइड पे भी जो हमारे पास एंगल है वो कितना है, 30 का। और जिसमें तीसरा एंगल हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, 90 का एंगल होगा। तो इसमें आपने जो याद रखना है कि आपके पास कितने एंगल यूज़ होते हैं, 3 एंगल, 3 डिमेंशन के लिए। तो एक दो आपके पास 30 होंगे और एक आपके पास 90 का होगा। यानी कि आपका जो लेफ्ट साइड का वो भी 30 पे आपकी लाइन लगेगी, और दूसरी राइट साइड पे भी जो आपकी लाइन होगी वो 30 पे होगी, और जो आपकी हाइट होगी, जो आपकी वर्टिकल लाइन होगी वो यूज़ होगी, यानी कि 90 के एंगल पे। तो इस तरह हम लोग अपनी आइसोमेट्रिक ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज था कि इसके बारे में आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती क्या है। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग अपने ऑटोकैड के अंदर आइसोमेट्रिक ड्राइंग किस तरह बना सकते हैं। क्योंकि एंगल से हम लोग लाइन तो लगा सकते हैं, लेकिन बार बार वो सेटिंग, उसको लाइन लगाना एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो आपकी जो ऑटोकैड में उसमें आसानी के लिए यहाँ पर उन्होंने एक जो कमांड दी है आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग की। आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग अगर आपने करनी है तो सिंपल उसको थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, उसके बाद आप उसको ड्राइंग बना सकते हैं। तो यहाँ से आपने ये नीचे देखें, इस जगह पे आपके पास आ जाता है आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग, एक टॉगल बटन है, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये देखेंगे आपके पास जो उसकी ग्रिड थी वो चेंज हो चुकी है। पहले जो ग्रिड थी, अगर मैं इसको ऑफ करूँ दोबारा, तो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी और एक वर्टिकल लाइन थी, यानी कि 0 पे और 90 पे एंगल लाइन थी। लेकिन अभी हमें यहाँ पे कौन कौन सी लाइन चाहिए होगी, 30 की, और दूसरी भी है जो 30, दूसरी साइड पे भी कौन सी चाहिए होगी, 30 की चाहिए होगी। तो सिंपल आप यहाँ से इसको क्या करें, चेंज कर लें। अगर मैं यहाँ पे आइसोप्लान टॉप पे आ जाता हूँ, तो ये आप लोग देखेंगे आपके पास ये जो लाइंस आ रही हैं, जैसे ये लाइन थी एक एक्स एक्सिस की तरफ है, दूसरी वाई एक्सिस की तरफ है, और आपकी ये किस एंगल पे है, ये भी 30 के एंगल पे है और ये भी 30 के एंगल पे है। तो इस तरह आप लोग अपना आइसोप्लान सेलेक्ट करके, आइसोप्लान चेंज करके तो अपने जो ड्राइंग है वो बना सकते हैं आसानी के साथ, जो आपकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग होगी। इसी तरह अगर आप यहाँ से आइसोप्लान चेंज करते हैं, फर्ज कर लें आइसोप्लान में लेफ्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक लाइन लेफ्ट की तरफ आ जाएगी 30 के एंगल पे, सॉरी लेफ्ट ये वाली, ठीक है जी, और एक आपके पास टॉप की तरफ आ जाएगी, यानी कि हाइट की जी एक्सिस की तरफ से। तो ये यहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा इसकी जो शॉर्ट की है हमारे पास F5, सिंपल ये देखें F5 प्रेस करेंगे आपके पास वो
चेंज होती जाएगी। आइसोप्लान आपका टॉप आ चुका है, आइसोप्लान आपका राइट आ चुका है, आइसोप्लान आपका लेफ्ट आ चुका है, सिंपल F5 प्रेस करने की मदद से। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हम एक सिंपल सी जो शेप है वो बनाना देखते हैं कि हम लोग इसमें किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने आइसोप्लान टॉप के ऊपर। तो यहाँ से सिंपल जिस तरह हम लोग प्लान अपने 2D ड्राइंग के अंदर ड्रा करते थे, तो हम एक छोटी सी एक जो स्केयर है पहले वो ड्रा कर लेते हैं। तो फर्ज कर लें कि मैं इस पॉइंट से यहाँ पे इसको साइज दे देता हूँ कितना, 2 फीट का, 2 फीट इस तरफ, और उसका दूसरे वाई एक्सिस की तरफ भी हम लोग कितना कर लेते हैं, 2 फीट। फिर दोबारा एक्स एक्सिस की तरफ कितना, 2 फीट, सॉरी ये 2 इंचज़ हो गया, तो 2 फीट एंटर, और उसके बाद यहाँ से ज्वाइन कर दें या 2 फीट दे दें। अब देखें इसमें हमारे पास कौन सी है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज़ करके हमने सिंपल क्या कर लिया, यहाँ पे उसका एक जो ग्राउंड प्लान है नीचे से बेस जो उसकी वो बना ली है। अब इसको हमने अपने आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करना है, अपने 3D में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें थर्ड उसको एक्सिस देना पड़ेगा, यानी कि थर्ड डिमेंशन देनी पड़ेगी जी एक्सिस की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से लाइन कमांड लेते हैं और अपने आइसो प्लान चेंज कर लेते हैं। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इस जगह से भी जो एरो बना हुआ है तो आपके पास आइसो प्लान आ जाएंगे। इसके अलावा आप सिंपल F5 प्रेस करें तो आपके आइसो प्लान चेंज हो जाएंगे। यहाँ से मैंने फ़र्ज कर लिया कि एक लाइन ले लेता हूँ। हमने अगर क्यूब बनाना है तो सिंपल हमारे पास हर साइड से सेम होगा, तो मैं यहाँ से भी क्या कर लेता हूँ, 2 फीट एंटर कर लिया। इसी तरह मैं दोबारा लाइन लेता हूँ और इस पॉइंट से 2 फीट इस पॉइंट से, और उसके बाद इस पॉइंट से भी क्या कर देता हूँ, 2 फीट उसको हाइट दे देता हूँ। और भी इसके इजी मेथड हैं, वो आगे जाके आस्ते आस्ते हम लोग देखेंगे। तो बेसिक जो मेथड था हमारे पास, कि हमने उसको क्या किया कि चारों पॉइंट से उसकी हाइट दे दी है। अब सिंपल आप क्या करें, यहाँ से लाइन लें और लाइन इस पॉइंट पे ये देखेंगे हमारी ये यहाँ पे एंड हो रहा था इस पॉइंट का, और इसको इसके साथ मिला दें। अब ये देखें इस तरफ नहीं जा रहा, तो आपने F5 सिंपल प्रेस करना है, आपका आइसोप्लान चेंज हो जाएगा। तो ये आपका वाई की तरफ भी जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आपने अपना एक्स एक्सिस की तरफ लेके आना है, तो आइसोप्लान F5 से चेंज करें, यहाँ पे क्लोज कर दें और इसको सिंपल यहाँ पे कर दिया। अब इस तरफ भी आप इसको क्या कर सकते हैं, चारों पॉइंट्स को ऊपर से भी मिला दिया। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कुछ लाइनें आपकी हिडन हो जाएंगी। तो फ़र्ज़ करने में यहाँ से ये ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से हिडन लाइन को, ये मेरे पास हिडन हो जाएगी, उसके बाद ये भी हिडन हो जानी है और ये भी हिडन हो जानी है। तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, अपनी लेयर 2 में। या इनको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। इनमें हमारे पास जो ऑप्शन है अपनी कि इसकी डैश लाइन से शो करवा सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये जो प्लान है, कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग है वो हम लोग अपनी बना सकते हैं। तो हमारी मोस्टली जो बेसिक जो जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं आइसो प्लान की, जो बेसिक है वो हमारे पास क्या होगा कि हम लोग अपने जो स्केयर बनाएंगे, स्केयर से क्यूब बना के तो अपनी फाइन कर सकते हैं। तो फर्ज करें कि मैं इनको हाइट को डेली कर देता हूँ, तो देखेंगे मेरे पास एक जो क्यूब है, जैसे आपके पास यहाँ पे क्यूब था तो वो हमने क्यूब एक बड़ी आसानी के साथ बना ली है। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अपनी ये जो टेक्सटिंग है, टेक्स्ट वगैरह अगर ऐड करना है तो वो किस तरह ऐड करना है, अगर डिमेंशन ऐड करनी है तो वो किस तरह ऐड करनी है। थोड़ी सी चेंजिंग, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है। अगर सिंपल आप लोग लिखेंगे तो आपका इस तरह सेट नहीं होगा। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमने अपने जो टेक्स्ट है उसको किस तरह अलाइन करना होता है अपनी आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर। इसी तरह डिमेंशन को किस तरह अलाइन करना होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर, तो वो देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। इस सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट आइसोमेट्रिक के मतलब पहले कुछ इंटीरियर के जो है हमारे पास सब्जेक्ट फर्नीचर वगैरह के आर्टिकल वो डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद फिर इंटीरियर करेंगे, इंटीरियर के बाद हम लोग एक्सटीरियर, और उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह अपने मैकेनिकल की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इतना क्लियर हुआ होगा, और फर्दर हम लोग आगे डेली की बेस पे आप लोगों के पास इसकी जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर दें ताकि जो हमारी वीडियो है फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है जी। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।